ये है मोहब्बत के इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जहाँ पर आलिया मनी से कहती है मुझे हॉस्पिटल जाना है मीर को देखने के लिए, लेकिन मनी उसे मना करता है। अब यहाँ पर शगुन आलिया का साथ देकर कहती है कि हमें आलिया का बॉडी चेकअप कराना चाहिए। और यहाँ पर आलिया को अच्छा फील कराने के लिए शगुन कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स मीर के लिए, इसलिए तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ हॉस्पिटल चल लेना। दूसरी ओर रोमी ऑफिस जाते वक्त संतोषी से कहता है कि मेरा इंपॉर्टेंट लेटर आने वाला है, उसे मुझे मीका को दिखाना है, इसलिए प्लीज जब वो आए मुझे बता देना। संतोषी को डाउट होता है आखिरकार ऐसा कौन सा पेपर है जो उसे दिखाना होगा। वे वंदना से जाकर डिस्कस करती है और वंदना संतोषी इस बात पर पहुंचते कि शायद रोमी जो है मीका को डाइवोर्स देना चाहता है। मीका ये सारी बातें सुन लेती है और उसे सुनकर बड़ा बुरा लगता है कि रोमी और उसकी बात अब क्या डाइवोर्स तक आ गई है, वह इसके लिए कड़ा स्टेप जरूर लेगी। दूसरी ओर मीर को रूही फ्लावर देकर कहती कि मेरे मामू सबसे हैंडसम है, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मीर यहाँ पर आदित्य के बारे में पूछता है तो आदित्य के बारे में किसी को कोई खबर नहीं होती है। तभी एक नर्स बताती है कि आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है, वो आई नहीं आज। सभी लोग बोलते कि मीर की गर्लफ्रेंड कौन हो सकती है, तो यहाँ पर वह आलिया की बात करती है। इशिता ये बातें सुनकर काफी परेशान हो रही होती है। रूही समझ जाती है। इशिता उस नर्स से कहती है कि आप यहाँ पर चुगली मत कीजिए, इनफैक्ट मेरे साथ बाहर चलिए, मुझे प्रिस्क्रिप्शन लेना है आपसे। तभी इशिता उससे बात कर ही रही होती है, इतने में रूही गेट पर आती है और इशिता उसे समझाती थी कि प्लीज हॉस्पिटल में ऐसी बातें ना कीजिए। रूही ये सब देख रही होती है और वह अपनी इशिमा से जाकर पूछती है कि आखिरकार क्या हुआ है, जब से मीर मामू का एक्सीडेंट हुआ है आप बड़े परेशान से लग रहे हो। आदित्य भैया भी परेशान है, लेकिन यहाँ पर इशिता उसे कुछ भी नहीं बताती है और बात को टालने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ रूही बोलती है कि पता नहीं आदित्य भैया को भी क्या हो गया है, आप भी बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे हो। दूसरी ओर ऑफिस से आदित्य में एक वर्कर मिलने के लिए आता है और वह मीर की काफी तारीफ करता है, उससे मिलने की जिद करता है और वह बोलता है कि आपको ऑफिस में आए हुए हफ्ता ही हुआ है, आप क्या मेरे काम के बारे में जानोगी। और ये बात सुनकर आदित्य को उस पर काफी गुस्सा आता है। वह मीर का नाम बर्दाश्त नहीं कर पाता, उस वर्कर को मारकर बेइज्जत कर कर ऑफिस से निकाल फेंकता है। साथ ही साथ ये भी कहता है कि मेरे ऑफिस में आकर मेरे आगे ऊंची आवाज में बात मत कर, वो मीर कुछ नहीं कर सकता। दूसरी ओर आलिया जो होती मीर से मिलने के लिए जब जाती है तो हक कर लेती है। शगुन ये सब देखकर खुश हो रही होती है कि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब यहाँ पर आलिया शगुन उसे खाने के लिए कहते हैं तो मीर बताता है मैंने ऑलरेडी इशिता भाभी के हाथ का खाना खा लिया है, वे बनाकर आई थी, इसलिए मेरा पेट फुल हो रखा है। अब दोस्तों फाइनली संतोषी के पास वे पेपर्स आते हैं और वंदना से कहती है कि इन्हें खोलकर देखना पड़ेगा कि ये डाइवोर्स के पेपर तो नहीं है। तभी वो पेपर्स जो है मीका के हाथ में लगते हैं और जैसे ही वे पेपर्स को चेक करती कि रोमी के मैं देख लेती हूँ तो सभी लोग डर जाते हैं। वंदना और संतोषी कहते हैं कहीं वो कुछ देख ना ले, और दोस्तों होता भी ऐसा ही है। मीका वे पेपर्स देखने के बाद एकदम शांत हो जाती है और वहाँ से निकल पड़ती है। दोनों को उसकी फिक्र हो रही होती है। हॉस्पिटल में रमन डॉक्टर से कहता है कि हम मीर को घर जैसा माहौल देना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं उसको घर में लेके जाऊँ, वहाँ पर सब लोग उसकी देखभाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर इशिता इस बारे में कुछ भी नहीं बोलती है। शगुन जिद करती है और आलिया भी कि मीर को हमारे साथ चलना चाहिए, लेकिन मीर कहता है रमन भाई सही कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल फील करूंगा। तभी यहाँ पर रमन के पास ऑफिस वालों से कॉल आती हुए बताते हैं कि आदित्य ने बदतमीजी करी है। रमन यहाँ पर आदित्य को फोन पर खूब झाड़ता है। इशिता आती है और रमन को रोककर बोलती है कि तुम आदित्य को प्लीज कुछ मत बोलो। आदित्य फोन कट कर देता है। अब रमन यहाँ पर पूछता है कि इशिता आखिरकार बात क्या है, तुम्हारा मुंह बना हुआ है, तुम्हें मीर से प्रॉब्लम है। आदित्य भी वहाँ पर ड्रामे कर रहा है। तो इशिता रमन को बता देती है आलिया को मिहिर से प्यार हो गया और ये बात उसने आदित्य को बता दी है, उसका दिल टूटा हुआ है। यहाँ पर रमन को अपने बेटे की फिक्र हो रही है और वह कहता है मैं मीर को ऐसे में अपने घर में नहीं ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पर इशिता बोलती है कि तुमने शगुन और सबके सामने तो कह दिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर शगुन जब मीर को दोबारा जिद करती है आलिया भी, तो रमन कहता है कि मीर तुझे शगुन के साथ जाना चाहिए और वह आलिया को घूर घूर कर देख रहा होता है। अब यहाँ पर रूही और आलिया मीर को लेकर बाहर जा रहे होते हैं। रमन सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। तभी यहाँ पर इशिता कहती शगुन से बात करने के लिए और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। दोस्तों अगला एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा एंड नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।